अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो पोएम है वो है ऑड ऑन अ ग्रीशियन अर्न। ये पोएम जो है ये जॉन कीट्स ने लिखा था। जॉन कीट्स ने ये तब लिखा था। ये एक वहाँ पे एक म्यूज़ियम में गया था, वहाँ पे उसने एक अन्न को देखा। अन्न कूड़ेदान को कहते हैं। इस तरह एक अन्न था, उसके ऊपर मतलब कुछ पिक्चर पेंट की हुई थी, मतलब कोई स्टोरी बनाई हुई थी, दरख्त बनाई हुई थी, मतलब एक पेंटेड अन्न था। उस पे ये पोएम उसने लिखा। आइए इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन की तरफ जाते हैं। इसमें कहता है कि यू स्टिल अनरिविश ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस। अब वो उस अन को कहता है कि यू स्टिल अनरिविश ब्राइट ऑफ क्वाइटनेस। वो कहता है कि आप एक प्योर खामोशी की एक प्योर दुल्हन हो, मतलब खामोशी की एक प्योर वाइफ हो आप। यू फॉस्टर चिल्ड ऑफ साइलेंस इन स्लो टाइम। आप साइलेंस और स्लो टाइम की एक एडॉप्टेड चाइल्ड हो। मतलब आपकी पैदावार इसी है ना, मतलब आपकी जो पैदावार है वो इसी हुई है जिस तरह एक स्लो टाइम या एक साइलेंस से हो। फॉरेस्ट स्टेलियन हिस्टोरियन हु कांस दस एक्सप्रेस अ फ्लोरी टिल मोर स्वीटली देन और राइम। और वो कहता है कि आपके ऊपर जो ये स्टेलियन हिस्टोरियन मीन फॉरेस्ट जो है, हु कांस दिस एक्सप्रेस अ फ्लोरी ट्रेल मोर स्वीटली देन और राइम। वो कह रहा है कि आपके ऊपर जो फूलों से, मतलब जो आपके ऊपर जो फूलों से एक स्वीट से स्टोरी बनाई हुई है, ये जो है ना, ये मेरी जो पोइट्री है ना, इसके राइम से भी ज़्यादा स्वीट है। वे वट लीफ फ्रेंच्ड लेजेंड हंट्स अबाउट ताई शिप। वो कह रहा है कि ये जो आपके ऊपर जो चीज़ है ना, जो स्टोरी है, ये मतलब जो लीफ है ना, ये किस चीज़ की स्टोरी बता रहा है। वो अन से पूछ रहा है ना, ऑफ डिटीज और मॉर्टल। वो कह रहा है कि ये गॉड्स की स्टोरी बता रहा है या ह्यूमन की स्टोरी बता रहा है, और बोथ या दोनों की बता रहा है। इन टेम्पल ऑफ द डील ऑफ आर्केडी वट मैन और गॉड्स आर दीज। और ये जो स्टोरी बनाई गई है, मतलब जो पेंटिंग हुई है उस अन पे, ये किस चीज़ की है, मतलब इंसानों की है या गॉड्स की है। वट मेडन लोथ्स। और ये जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स है ये क्या कर रही है। वट मेड परस्यूट। और ये जो बॉय है ना, ये उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं। मतलब ये जो ग्रुप ऑफ गर्ल्स थी ना, उस अन पे एक पिक्चर बनाया हुआ था, उसमें ग्रुप ऑफ गर्ल्स बैठी हुई थी, उसके पीछे बॉय लगी हुई थी, उसको फॉलो कर रहे थे। वट स्ट्रगल टू स्केप। और ये लड़कियां जो है ना, ये इन लड़कों से स्केप का मतलब भागने की कोशिश में है। आगे वो बोलता है व्हाट पाइप्स इन टेम्पल्स व्हाट विल्ड एक्सिटी। अब वो बोलता है कि आपके ऊपर ये जो, मतलब जो लड़के हैं ना, कुछ लड़के उसकी उसके साथ कुछ इस तरह इंस्ट्रूमेंट थे, वो उसको बजा रहे थे, मतलब वो कुछ गा रहे थे। मतलब वो कह रहा है कि वो कितने खूबसूरत है। नेक्स्ट टेंस में वो बोलता है कि हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। वो कह रहा है कि हम जो सुनते हैं, मतलब हम रियल लाइफ में जो गाने, जो सॉन्ग हम सुनते हैं, वो तो स्वीट है, बट दोज अनहियर्ड आर स्वीटर। लेकिन वो गाने जो हम सुनते नहीं है, जिस तरह उस ग्रीशियन अन पे एक लड़का बैठा हुआ था, उसके हाथ में कोई बांसुरी सी थी, वो बजा रहा था। वो कह रहा है, ये जॉन कीट्स कह रहा है कि वो तो मैं सुन तो नहीं रहा हूँ, लेकिन वो इस जो जो हम सुनते हैं उससे ज़्यादा स्वीटर है। देयर फोर ये सॉफ्ट pipes play on not to the sensual ear but more endured। वो कह रहा है कि ये जो सॉफ्ट पाइप्स है, मतलब ये जो अन के ऊपर जो पिक्चर है जिसमें वो लड़का गा रहा है, ये तो मैं अपनी सेंसुअल ईयर, ये जो मेरे रियल लाइफ में जो ईयर है, इसके साथ ये तो मैं सुन तो नहीं रहा हूँ, बट वो कह रहा है कि मोर एंड्योर, ये मैं अपनी मतलब स्पिरिचुअल आइज के साथ सुन रहा हूँ। पाई फॉर द स्पिरिचुअल ड्यूटीज ऑफ नो ट्यून। मतलब जिसकी ट्यून ना हो वो हम स्पिरिचुअल ईयर से हम सुनते हैं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्री यू कांस्ट नॉट लीव ताई सॉन्ग्स नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर। वो जो यूथ बैठी हुई थी, जो लड़के बैठे हुए थे दरख्तों के नीचे जो गाने बजा रहे थे, उसको कह रहे हैं कि आप जो यूथ है ना, ये मतलब आपकी ख़त्म नहीं होगी, और आपकी जो सॉन्ग्स है ना, ये हमेशा इसी तरह बजते रहेंगे। और नेवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर। और आप जो दरख्तों के नीचे बैठी हुई हो ना, ये दरख्त भी कभी ख़त्म नहीं होंगे, उनके पत्ते कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि वो एक पिक्चर है, वो ना ख़त्म होने वाले है, वो इमॉर्टल है। बोल्ड लवर नेवर नेवर कैन यू किस। अब वो लड़कियों को कह रहे हैं, जो लड़कियां मतलब स्केप हो रही थी ना, उन लड़कियों को कह रहे हैं कि आपकी जो लवर है ना, जो आपके पीछे पड़ी हुई है, ये आपको कभी किस नहीं कर सकते।
ताओ विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, और वो अपने गोल को अचीव करने में कभी कामयाब नहीं होंगे। डू नॉट ग्रीव, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। शी कैन नॉट फेड, तू ताओ तू हेस्ट नॉट दाई ब्लेस, फॉर एवर विल्ट यू लव एंड शी बी फेयर। अब वो लड़कों को कह रहा है, अभी लड़कियों को कह रहे थे कि वो आपको किस नहीं कर सकते, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब लड़कों को कह रहा है कि आप जो प्यार करते हैं जिन लड़कियों से, मतलब जिन लड़कियों के लिए आप खुश हो रहे हो, आप उनसे हमेशा प्यार करोगे और वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी। शी बी फेयर, और वो हमेशा इसी तरह बिल्कुल जवान ही रहेगी, बिल्कुल खूबसूरत ही रहेगी। नेक्स्ट टेंस में वो बोल रहा है ए हैप्पी बाउ दैट कैन नॉट शीड योर लीव्स नॉर एवर बेड द स्प्रिंग एड्यू। अब वो उन दरख्तों को कह रहा है जो दरख्तें उस अन पे बनी हुई थी ना, उन दरख्तों को मुहातिब करके कहता है कि ए दरख्तों, आपके जो पत्ते हैं ना ये कभी ये शेड नहीं होंगे, मतलब ये कभी पत्ते इनसे नहीं गिरेंगे। और नॉर एवर बेड द स्प्रिंग एड्यू, और स्प्रिंग की जो मौसम है ना, इसको कभी ये फेयरवेल नहीं कहेगा, मतलब इन पे हमेशा स्प्रिंग ही रहेगा, हमेशा ये उसमें बाहर में ही रहेंगे। एंड हैप्पीली मेलोडिस्ट अनवियर्ड एंड एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू, और वो जो लड़के जो सॉन्ग बजा रहे थे ना, जो गाने गा रहे थे, वो कह रहे थे कि आपकी जो सॉन्ग है ना ये हमेशा न्यू ही रहेगा, मतलब ये कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड, और आपका जो प्यार है ना ये हमेशा खुश होगा, हमेशा गर्म होगा, हमेशा इंजॉयबल होगा, ना ख़त्म होने वाला होगा। फॉर एवर पेंटिंग फॉर एवर यू फॉर एवर यंग, जब तक ये पेंटिंग है, जब तक ये ग्रेशियन अन यहाँ पे रखा हुआ है, तब तक आप जो है ना यंग भी है, तब तक आप जवान भी है, तब तक आप सब कुछ इंजॉय करेंगे। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पेशन फार अबाउ यू ऑल आर अवे फ्रॉम ह्यूमन, वो कह रहा है कि आप जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन जितनी भी वो चीज़ें उस ग्रेशियन अन पे बनी हुई थी ना, उन सबको मुहातिब करके कह रहा है कि आप जो जितनी भी लोग हो ना, आप जो है ना इंसानों से दूर हो। मतलब जॉन कीट्स जो था ना वो अपनी जो उसकी अपनी रियल लाइफ थी ना उसमें वो बहुत ज़्यादा तंग था, मतलब वो इंसानों से तंग था। वो कह रहा था कि यहाँ पे बीमारियाँ है, यहाँ पे दुख है, तकलीफ़ें है, मुसीबत है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस दुनिया से मैं जाना चाहता हूँ। वो कह रहा है कि मैं इस दुनिया में हूँ ना, मुझे यहाँ पे तकलीफ़ हो रही है, इसी वजह से मैं बूढ़ा भी हो रहा हूँ, मैं गमगीन भी हो रहा हूँ, मैं थकावट भी महसूस कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि आपको, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग से दूर है, आपको कभी नुकसान ही नहीं होगा। दैट लीव्स अ हाई हर्ट सोरोफुल इन क्लाउड माई बर्निंग फॉर हेड इन पर्चिंग टंग। अब वो अपनी आप की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि माई हर्ट इज़ फुल ऑफ सोरो, वो कह रहा है कि मेरा जो दिल है ना वो बिल्कुल दर्द से भर चुका है। एंड माई फेस इज़ बर्निंग, और मेरा जो फेस है ना ये बिल्कुल जल रहा है। माई पर्च एंड पर्चिंग अटंग, और मेरी जो टंग है ना वो बिल्कुल सख्त हो चुका है, कुछ बोलने की काबिल ही नहीं है। नेक्स्ट टेंस में वो बोल रहा है कि हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस। अब वो उसने अपना रोना रोया यहाँ पे। अब वो फिर वो ग्रीशियन अन की तरफ वो कुछ और पिक्चर देखता है, उसकी तरफ जाता है। वो कहता है कि ये जो लोग आ रहे हैं कुछ सेक्रीफाइस करने आ रहे हैं, ये कौन है, विथ टू व्हाट ग्रीन अल्टर, और ये जो ग्रीन वादियों में आ रहे हैं ना वो मिस्ट्री प्रीस्ट, और जो प्रीस्ट की तरह लग रहा है, ये कौन है। लीड्स दाउ दैट हैफर लविंग एट द स्काई, ये तो ऐसा लग रहा है कि हैफर काउ को कहता है, गाय, कि इस गाय को ज़बह कर रहे हैं। एंड ऑल हर संकन फ्लिंक्स विद गार्लिंग ड्रेस्ड ओ लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विथ पीसफुल कैथेड्रल। वो अब वो मुखातिब कर रहा है उस सारी चीज़ों के को। वो कह रहा है कि उस टाउन को, लिटिल टाउन को, रिवर को, सी शोर को, और जो पहाड़ियों की जो छुट्टियाँ होती है, ये जो है ना वो बिल्कुल पीसफुल है, वो बिल्कुल पीसफुल नज़र आ रहे हैं, मतलब वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक पेंट है ना, उसमें कुछ होता ही नहीं है। आगे वो बोल रहा है इज एम्प्टीड ऑफ दिस फुल दिस पाउस मॉन अ लिटिल टाउन थाई स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी। अब वो उस पे एक लिटिल सा टाउन देखता है, मतलब उस ग्रीशियन अन पे पेंटेड था, मतलब बनाया हुआ था ना, उस टाउन के बारे में कहता है कि आपकी जो स्ट्रीट्स है ना ये हमेशा खामोश ही रहेंगी। एंड नॉट सोल टू टेल वाई ताउ आर्ट एडोल्स्ट कैन एवर रिटर्न, और इसमें जो भी सोल है, मतलब जितनी भी चीज़ें है ना, ये जो टाउन है ना इसमें जो सारे स्ट्रीट है ना वो खामोश ही हमेशा इसी तरह रहेंगे। आगे नेक्स्ट टेंस में वो बोलता है
ओ एटेक शेप फेयर एटीट्यूड, वो पे फिर वो जो ग्रीशियन अन है ना उसकी तरफ देखता है और बोलता है उसे, विद ब्रीड ऑफ मार्बल मैन एंड मैडन्स और वो और रॉट विद फॉरेस्ट ब्रांचेस इन प्रूडन वीड। उस पे वो कुछ पिक्चर देखता है, उसकी वजह से वो मतलब तजब्जुब का शिकार हो जाता है। वो कहता है कि आपके ऊपर जो ब्रीड है, आपके ऊपर जो मार्बल मैन है, जो मेडन मतलब गर्ल्स है और रॉट और जो पेंटेड चीज़ें है और फॉरेस्ट ब्रांचेस, और ये जो फॉरेस्ट ब्रांचेस यहाँ पे कुछ है फ्रूट एंड वीड, ये कुछ पेचीदा सा नज़र आ रहा है मुझे, उसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ें है। यू साइलेंट फ्रॉम डस्ट टीज इज आउट ऑफ थॉट ऑफ डस्ट इटर्निटी कूल्ड पेस्टरल। अब वो कह रहा है कि सारी चीज़ें जो नज़र आ रही है, जो मार्बल मैन है, जो गर्ल्स है, जो ब्रीड है, ये सारी चीज़ें कितनी ठंडा नज़ारा पेश कर रही है। कूल्ड पेस्टरल मीन ठंडा नज़ारा। व्हेन ओल्ड एज शिल दिस जनरेशन वास्ट। अब वो कह रहा है कि व्हेन वी बिकम ओल्ड मतलब कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे, व्हेन ओल्ड एज शिल दिस जनरेशन वास्ट मतलब ये जो जनरेशन है ना इसको ओल्ड एज जो है ना ख़त्म करे। यू शिल रिमाइन इन मिस्ट ऑफ थॉ एवर देन आवर्स और फ्रेंड टू मैन टू होम यू सेड। वो कह रहे हैं कि हम तो ख़त्म हो जाएंगे, यू शिल रिमेन, और आप रिमाइन मतलब हमेशा जो है ना जवान ही रहोगे, मतलब आप अब हमारे बीच में हो, कल हमारे फ्रेंड्स, हमारे जितनी भी बाकी जो है ना हमारी पैदावार, जो हमारी जनरेशन, आप बाकी जनरेशन आएगी उसमें भी आप हमेशा जवान ही रहोगे, मतलब इसमें जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल इसी तरह सलामत कांस्टेंट रहेंगे, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं होती, क्योंकि ये एक आर्ट है। आगे वो बोलता है नेक्स्ट लास्ट टू लाइन में बहुत खूबसूरत लाइन है, वो बोलता है कि ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो। वो कहता है कि ब्यूटी इज ऑल वी नीड इन ऑर्डर टू डिस्कवर ट्रूथ। वो कहता है कि हम जब किसी सच को मतलब डिस्कवर करते हैं उसके लिए एक ब्यूटी की ज़रूरत होती है। द ट्रूथ इज़ इट सेल्फ ब्यूटीफुल, लेकिन ट्रूथ जो है ना वो खुद एक ब्यूटीफुल चीज़ है। मतलब जो हम एक ट्रूथ डिस्कवर करते हैं मतलब किसी सच की तलाश में होते हैं, मतलब उसके लिए एक खूबसूरती होनी चाहिए, दिल की खूबसूरती होनी चाहिए, इंसान की खूबसूरती होनी चाहिए। लेकिन वो आगे क्या बोल रहा है कि ट्रूथ इज़ इट सेल्फ ब्यूटीफुल। वो कह रहा है कि ट्रूथ जो है ना वो खुद भी एक ब्यूटीफुल चीज़ है।